नमस्कार दोस्तों। सुनील नाम के व्यक्ति शिमला में रहा करते थे। आज से कुछ साल पहले उनके साथ एक ऐसी दर्दनाक खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि जिस किसी ने भी वो कहानी सुना डर के मारे कांप उठा। अब आप भी तैयार हो जाइए उसी डर के साथ सिहरने के लिए। आइए जिया की जुबानी वो खौफनाक कहानी फुल डिटेल में जानते हैं और डरते हैं। ये जो घटना घटी सुनील जी के साथ उस समय पे घटी थी जब उनकी उम्र तकरीबन 8 साल करीब रही होगी। सबसे पहले हमें सुनील जी की लाइफ के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं थी। उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही थी। उनकी ज़िंदगी में वैसे ही उथल पुथल मचा हुआ था। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ऑलरेडी चल रही है और उसके बाद भी मैं कुछ इतना बुरा भुगतूंगा। सबसे पहले हमें सुनील जी की लाइफ में उस टाइम पे जाना चाहिए जब उनकी उम्र सिर्फ 3 या 4 साल करीब रही होगी। उस टाइम पे सुनील जी, उनके बड़े भाई, उनके मम्मी पापा अपने शिमला के घर में, शिमला के अंदर एक छोटा सा गांव था, वहाँ के घर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। बहुत ज़्यादा खुश थे। 2 लड़के थे, माँ बाप दोनों, चारों की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी कट रही थी। ये लाइफ जब पैदा हुआ सुनील तब से लेके उनके 4 साल तक तो बहुत अच्छे से कटती है, लेकिन चौथे साल ही, उनके उम्र के चौथे साल ही उनकी मम्मी अचानक से डेथ कर जाती हैं। अचानक से वो ख़त्म हो जाती हैं और जैसे ही सुनील जी की मम्मी ख़त्म होती हैं उनकी लाइफ उसी टाइम से बर्बाद होने चालू हो जाती है। सुनील जी, उनके भाई, उनके पापा अपने उस घर में अभी भी रह रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार हो गई है, क्योंकि सुनील जी बहुत छोटे थे। 4 साल की उम्र के बच्चों को क्या ही पता होता है। और जो सुनील जी के पापा हैं वो 2-2 बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं साथ में। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और सुनील जी छोटे, जिसकी वजह से उनके पापा बहुत चिड़चिड़े और स्ट्रिक्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगने लगा था कि दोनों बच्चों को कैसे पाल रहा हूँ। और वो ना एक काम किया करते थे, जो वूल होता है ना, जो ऊन जिससे स्वेटर बनाते हैं, उसका बिजनेस करते थे। उसको अपने यहाँ से ले जाएंगे और कहीं पे छोड़ के आएंगे, ऐसा वाला काम था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का कुछ था। हाँ, वैसा टाइप कुछ था। तो वो भी कर रहे हैं और अपने दोनों बच्चों को भी संभाल रहे हैं। जो सुनील जी के बड़े वाले भाई हैं उनको तो घर पे छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन सुनील जी सिर्फ 4 साल के हैं तो उनको साथ में लेके जाते थे। अपना वो काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, लेके आते थे, लेके जाते थे। इनकी लाइफ ऐसे चल रही थी। जब सुनील जी की उम्र लगभग 5 साल करीब हो जाती है तो क्या सोचते हैं कि मैं शादी कर लेता हूँ, क्योंकि 2-2 बच्चों को ढंग से पाल नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। वो शादी कर लेते हैं और इनकी, सुनील जी की, उनके भाई की नई मम्मी आती है घर पे। नई मम्मी आती है, उसके बाद भी इनकी ज़िंदगी कुछ खास अच्छी होती नहीं है, क्योंकि जो इनकी नई मम्मी थी वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी दोनों भाइयों को, बिल्कुल भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। लेकिन सुनील जी के बड़े वाले भाई हैं, उनको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था बचपन से, क्योंकि वो अकेले रहना और बच्चों के साथ खेलना, अपनी ज़िंदगी एक अलग बना चुके थे। लेकिन सुनील जी बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करते करते वो घर पे रह रहे थे। अब पिताजी सुनील जी को घर पे ही छोड़ के जाते थे, क्योंकि उनकी मम्मी आ गई थी, नई मम्मी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बार बार घर से बाहर भगा देती थी खेलने के लिए, कहीं पर भी बोलती थी काम वाम कर, कुछ घर पे क्यों रहता है, सारी चीज़ें बहुत परेशान करती थी। ऐसे ही करते करते उनके दूसरे एक और बच्चे की जन्म होती है। जो नई मम्मी आती है उनका भाई, यानी कि इनका स्टेप ब्रदर एक पैदा होता है सुनील जी का। वो उसके साथ ये बहुत अच्छे से थे, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा भाई भाई वाली अच्छी वाली फीलिंग थी, कि मतलब दो उसको भी बहुत प्यार करते थे, जो भाई है वो भी बहुत प्यार करते। जब इनकी उम्र 8-9 साल की हो जाती है, उस टाइम पे वो भाई भी बड़ा हो जाता, अच्छा खासा थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, और ये भी दोनों साथ में खेल रहे हैं। लेकिन अभी भी सुनील जी की जो मम्मी है उनको बहुत ज़्यादा भगाती थी, बोलती थी कि जा बाहर कुछ काम कर, घर पे क्यों रहता है, घर बाहर क्यों नहीं काम करता। अब 8 साल का बच्चा कोई क्या ही काम कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत परेशान करती, टॉर्चर करती थी। और ये सारी बातें अपने पापा को नहीं बता पाते, डरते थे बहुत ज़्यादा। ऐसी करते करते 8 साल की इनकी उम्र हो गई थी, 8-9 साल करीब। और जो सुनील जी के पापा थे वो कई बार अपना काम करने जाते थे ना, वो वुल लेके जाते थे। उस टाइम पे इनके स्टेप ब्रदर को साथ में लेके जाते थे कई बार,
कई बार साथ में ले गए या इनके अपने सगे भाई को भी साथ में लेके चले गए, ऐसा वाला करते थे। एक टाइम ऐसा आता है कुछ दिनों के लिए उनको कोई रिश्तेदार के यहाँ जाना था, तो उस टाइम पे इनके सुनील जी के स्टेप ब्रदर को वो लेके साथ में चले गए और कुछ दिनों के लिए, मतलब लगभग 8-10 दिनों के लिए। यहाँ पर घर पे बचता कौन है शिमला के घर में? ये इनकी वो मम्मी और वो भाई, 3 लोग बचते हैं। अभी भी मम्मी परेशान तो करती ही थी इनको, रात में अगर सुसु भी जाना है या कुछ भी करने के लिए बाहर जाना है। उस ज़माने में क्या था कि खेत में ही लोग जाते थे। ये घटना है 1976 की। तो ये अपनी मम्मी को उठा नहीं पाते थे क्योंकि डरते थे कि सुना ना दे, चिल्ला ना दे, कुछ बोल ना दे, बहुत ज़्यादा डरते थे। वो बहुत परेशान भी करती थी। एक दिन रात की बात होगी, रात के टाइम में इनको 2 नंबर जाना था, बहुत ज़ोर से इनको आती है और ये लगभग आधी रात का टाइम हो रहा था। वो अपने भाई को उठा नहीं सकते क्योंकि उनका जो सगा भाई था उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, मारता पीटता था। कुछ भी बोलते थे पीट देता था, भाग जाता था खेलने खालने के लिए या कहीं पर भी। तो उससे बात नहीं कर सकते और जो दूसरी वाली मम्मी हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बोल नहीं सकते। आधी रात के टाइम में जब इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो घबराने लगता है कि मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। घर से थोड़ा दूर है खेत वाला एरिया, जंगल वाला एरिया, जहाँ पे हम जाते हैं अपना जो भी काम करना होता है करने के लिए। सुसु होता तो घर के पीछे भी कर लेते, लेकिन वो काम के लिए दूर तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा घर के बाहर तो करेंगे नहीं, ऐसा वाला था। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे क्योंकि इनके घर के जो गली जाती है घर से जस्ट बाहर से, उस गली से जो लास्ट वाला घर पड़ता है ना, उस लास्ट वाले घर के बाद ही जंगल वाला एरिया और खेत वाला एरिया पड़ता है। लेकिन जो लास्ट घर होता है ना, वो लास्ट घर नॉर्मल नहीं था। कैसे? वो जो घर में रहने वाले लोग थे वो बहुत अजीबोगरीब लोग थे। वो शायद ब्लैक मैजिक करते थे क्योंकि जब भी सुनील जी रात के टाइम में सोए रहते थे, रात में कभी भी इनकी आंख खुलती थी, लगभग हमेशा रात में आंख खुली जाती थी, तो बाहर से चीखने चिल्लाने की कई बार आवाज़ें सुनाई दी, किसी के मंत्र पढ़ने की अजीबोगरीब आवाज़ें। और गांव के लोग भी मानते थे, गांव के बच्चे भी मानते थे कि वो जो घर वाले लोग हैं ना, इस गली के आखिरी घर वाले लोग, वो ब्लैक मैजिक करते हैं बहुत बुरी तरह से। तो सब लोग डरते थे और सुनील जी तो बच्चे थे बेचारे 8-9 साल के, वो तो और ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा। वो समझ नहीं पाते हैं कि उस घर को तो फेस करते हुए मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मुझे जाना है तो। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आधी रात से कंट्रोल हो ही नहीं रहा। लगभग रात के 2:30-3 बजे करीब जब उनको कंट्रोल नहीं होता है तब अपना लोटा उठाते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं वहाँ उस जंगली एरिया में जाने के लिए। वो जैसे ही लोटा लेके अपने घर के बाहर वाली गली में एंटर करते हैं, उनकी धक धक चालू हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि मैं कैसे कैसे इस गली को पार करूँगा और उस घर को पार करते हुए उस जंगली एरिया में अपना काम करने जाऊँगा। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और जो गली का माहौल था ना आधी रात के टाइम में, वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। आप लोगों को पता ही है पहाड़ी इलाके में शिमला मनाली मसूरी जैसी जगहों पे कैसे पहाड़ी इलाका रहता है, पेड़ पौधे होते हैं और फिर छोटे छोटे पहाड़ों पे घर होते हैं, वैसा ही इनका भी घर था। तो इनको एक अलग सा डर लगा हुआ था। ये धीरे धीरे अपना लोटा लिए चलते उस खौफनाक घर को क्रॉस कर देते हैं जिस घर में अजीबोगरीब टाइप के खौफनाक लोग रहा करते थे। उस घर को क्रॉस करते हैं, उस जंगली एरिया में जाते हैं और वहाँ पर जाके अपना काम जल्दी करते हैं और काम करके जैसे ही वो वहाँ से उठते हैं अपने घर जाने के लिए, वैसे ही अचानक से बहुत ही ज़ोर से वो जो खौफनाक घर था उस घर के अंदर से चीखने की, चिल्लाने की, मंत्रों की पढ़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है, बहुत ही ज़ोर से, लाउडली, कि पूरे गांव के लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो घबरा जाते हैं कि ये सब आवाज़ें तो मैं घर के अंदर सोया हुआ सुनता था, आज बाहर सुन रहा हूँ, कुछ हो ना जाए। अंदर उनको घबराहट हो रही है सुनील जी को और बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, वो थर काँप रहे हैं। अभी उन आवाज़ों को सुन ही रहे होते हैं तभी अचानक से पता नहीं कहाँ से उनके जस्ट सामने 7-8 फीट का एक अजीबोगरीब टाइप का इंसान बोलो, शैतान बोलो, कुछ तो दिखाई देता है जिसकी हाइट 7-8 फीट की थी।
और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल, उसका मुंह भी ऐसी आग की तरह जल रहा था जैसा कि आग का गोला हो, मुंह ना हो। उसके यहाँ पे अजीबोगरीब तरह से सींग या पता नहीं क्या, कुछ तो ट्यूबलाइट कैसा होता है एम्बुलेंस में, वैसा टाइप कुछ तो था। जब ये देखते हैं कि ये क्या है, वो जो था ना, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी आग की तरह। और जैसे ही वो इनकी तरफ ऐसे अपनी लंबी हाथ बढ़ा ही रहा होता है, उसकी हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हाथ थी, वैसे ही अपना लोटा पकड़ते हैं और उसके ऊपर दे मारते हैं। लोटा मारते हैं और एकदम स्पीड में, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे स्पीड में वहाँ से भागना चालू करते हैं। भाग रहे हैं, पीछे से अजीबोगरीब टाइप की सायरन क्या पता नहीं कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है। पता नहीं कौन सी आवाज़ है, जैसे कुछ तो अजीबोगरीब क्रीपी सी आवाज़ है, वैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये नॉन स्टॉप भाग रहे, भागते भागते उस घर को क्रॉस किया है, गली को क्रॉस किया है और सीधा अपने घर पे जाते हैं। घर पे जाके जल्दी जल्दी हाथ पैर धोते हैं और अपने बेड पे लेट जाते हैं। उनका भाई भी उस कमरे में सो रहा था। लकीली किस्मत अच्छी थी, वो फटाक से कंबल में अपना मुंह डालते हैं और बहुत ही ज़्यादा कांप रहे थे, घबराए हुए थे, धक 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 हो रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो जैसे तैसे करते करते, बच्चे थे 8-9 साल के, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। और कई बार बच्चों को ज़्यादा घबराहट में नींद भी आ जाती है। ये आधा ही घंटे घबराने के बाद सो जाते हैं। सोते हैं और जैसे ही सुबह के टाइम में उठते हैं, इनका एक हाथ उठ ही नहीं रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है। वो ऐसे कंबल हटाते हैं हाथ से और हाथ देखते हैं कि मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ यहाँ से बेड से उठने के लिए। उनका ये हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तरह से जला हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से। और ये वही हाथ था जिस हाथ से उन्होंने लोटा फेंके थे उस शैतान के ऊपर। उनका हाथ बहुत ही बुरी तरह से, कौन सा जल गया है, क्या भुन गया है, क्या हो गया नहीं पता। वो बहुत ही ज़्यादा घबराते, चिल्लाने रोने लगते हैं। लकीली जो पापा थे वो पता नहीं कैसे जल्दी घर पे आ गए थे। पापा के पास जाते, रोते रोते चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, सारी चीज़ें बताते हैं पापा को। पापा मम्मी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, दूसरी वाली मम्मी जो थी उन पे बहुत गुस्सा करते, बोलते हैं कि तुम बच्चे को ध्यान नहीं दे रही हो, बच्चों को लेके जाना चाहिए तुमको, क्यों नहीं लेके गई, उसके साथ क्या हो गया, क्या चीज़ ने काट दिया, कैसी चीज़ हो गई, उसका हाथ देखो कैसा हो गया। मम्मी कुछ नहीं बोलती है, खुन्नस में इसको देखती है और वहाँ चली जाती है, किचन में काम करने लगती है। जब पापा थोड़ा इधर उधर होते हैं उसके बाद बोलते हैं क्यों झूठ बोल रहा था रे। मम्मी बोलती क्यों झूठ बोल रहा था, क्या हो गया तेरे हाथ में, कुछ भी तो नहीं, कुछ खुद मार वार लिया होगा, जला लिया होगा आग से, और फिर बोल रहा है कि कुछ भूत देखा था, ये देखा था, वो देखा था। कुछ नहीं हुआ, बहाना बता रहा है तू, जा काम हम किया कर कोई जिंदगी में। ऐसा जैसी मम्मी चिल्लाती है, ये जो थे अपने सुनील जी, वो समझ जाते हैं कि मम्मी नहीं सुनेगी। और पापा को लगता है कि मम्मी की लापरवाही की वजह से मैंने हाथ कहीं आग वाग में डाल दिया हूँ, कोई नहीं सुनने वाला, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। वो अपने घर से निकलते हैं और इनके ही गांव में पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, बहुत ही फेमस हनुमान जी का मंदिर था। वो मंदिर में जाते हैं और जो वहाँ के पंडित जी थे उनको बताते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ देख लिया। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा ये लो हनुमान जी के चरणों का प्रसाद खा लो, ये भभूत खा लो, तुमको कुछ नहीं होगा, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, मैं बोल रहा हूँ बेटा तुमको कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जल था हनुमान जी के पास, चरणों का वो पिलाते हैं सुनील जी को पंडित जी और बोलते हैं जाओ बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और लकीली घर पे आते हैं और रात में सोने के टाइम तक, जैसा सोने टाइम होता है उस टाइम तक सुनील जी का हाथ अपने आप जादुई तरह से पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक। समझ में नहीं आता कि ये क्या था, लेकिन इनके घर पे कुछ और भी होने वाला था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। सुबह सुबह जब उठते हैं ना सब सो के, तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनील जी के कान में जाती है। जब उठते हैं और भागते हुए आंगन वाले एरिया में जाते हैं तो क्या पाते हैं, जो उनका स्ट्रे ब्रदर दूसरा वाला भाई, उसकी पूरा हाथ जो है ना जैसा सुनील जी का था उसी तरह से जला भुना हुआ है, बहुत बुरी तरह से। और वो छोटा सा बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है बहुत बुरी तरह से। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि उस अपने भाई से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उस भाई को बहुत प्यार करते थे अपने। रोने लगते हैं और पापा को बोलते हैं पापा हो सकता है वही जो भूत मैंने देखा था वो शैतान, उसकी वजह से सब कुछ हुआ होगा, आप भाई को ठीक कर दो, अपने घर पे वो आ गया है, कुछ तो हुआ है। पापा सुनील जी की बात सुनते हैं और वो
एक झाड़ फूक करने वाले ओझा को बाबा को बुला के लाते हैं। बाबा आते से बोलता है कि देखो आपके इस घर में उस शैतान की नज़र पड़ गई है, क्योंकि उसके रास्ते में आपका लड़का आया और उसने हस्तक्षेप किया, उसने उसको लोटा चला के मार दिया, उसका ईगो हर्ट हो गया है, वो अंदर से बहुत बुरी तरह से उसको गुस्सा आ गया है। आपको अगर बचना है तो आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये गली छोड़ना पड़ेगा, ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। ये लोग दूसरे जगह पे, दूसरे गांव में रेंट पे घर लेके वहाँ पे रहना चालू करते हैं और तब जाके इनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत नॉर्मल होती है। इनका जो दूसरा वाला भाई था वो भी ठीक होता है। और उसके बाद जब सुनील जी बड़े होते हैं वो लुधियाना शिफ्ट हो जाते हैं और लुधियाना शिफ्ट होके अपनी आगे की ज़िंदगी कंटिन्यू करते हैं। आगे की ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी थी, शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी बेटी पैदा होती है, उनका एक नाती पैदा होता है। और उनका नाती जो राघव है उसने स्टोरी लिख के भेजा कि जब उसके नाना जी छोटे थे तब उनके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई थी। राघव ने बोला कि जब मेरे नाना जी बूढ़े हो गए थे तब तक उस चीज़ को याद कर करके बहुत बुरी तरह से घबरा जाते थे, क्योंकि इंसान का जब बचपन जो होता है ना, वो चीज़ें इंसान बड़े होने के बाद भी भूल नहीं सकते अगर ऐसा कुछ खौफनाक हो जाए तो। सही बात है। ऐसी घटनाएं तो भूलना लगभग नेक्स्ट टाइम पॉसिबल होती है। और जैसे कि आप समझ ही चुके हैं कि इस घटना की जानकारी पूरी हमें राघव के थ्रू मिली है, तो थैंक यू राघव ये कहानी हम तक पहुंचाने के लिए, ताकि आज हम इस कहानी के ज़रिए बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी सीख और एक अलग ही लेवल का मनोरंजन दे पाए। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।